दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सबसे चतुर कप्तान और दुनिया का सबसे महान फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजकोट के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की ऐसी शर्मनाक और दिल तोड़ने वाली हार को देखकर कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वह बुरी तरह भड़क गए हैं। अपनी टीम को इस तरह घुटने टेकते देख धोनी शांत नहीं रह पाए और मैच खत्म होते ही उन्होंने हार के वो 5 कड़वे और बड़े कारण गिना दिए हैं जिन्हें सुनकर पूरी भारतीय टीम और बीसीसीआई के चयनकर्ता भी सन्न रह गए हैं। आखिर धोनी ने इस हार का असली विलेन किसे माना है और किसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा है? चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या युवा शुभमन गिल की अनुभवहीन कप्तानी ही आज भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी या फिर गेंदबाजों ने गद्दारी की? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, राजकोट का यह भव्य और ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम आज भारतीय क्रिकेट टीम और करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी भयानक, डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। इस मैदान की चकाचौंध और सपाट पिच पर जब टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिन का अंत इतना दर्दनाक होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि मध्य क्रम की लड़खड़ाहट के बावजूद केएल राहुल ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारियों में से एक खेली। उनके बल्ले से निकले 112 गेंदों पर 111 रनों के उस शानदार और ऐतिहासिक शतक की बदौलत भारत ने स्कोरबोर्ड पर 284 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था जिसे देखकर राजकोट के फैंस से लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को यही लग रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी। राजकोट की इस पिच की प्रकृति को देखते हुए 285 रनों का लक्ष्य हासिल करना न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए किसी हिमालय की सीधी चढ़ाई और एक असंभव पहाड़ जैसी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कीवी टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम का नजारा और माहौल पल भर में बदल गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला और हमारे प्रमुख पेसर्स की जिस बेरहमी और निर्दयता के साथ कुटाई शुरू की, उसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों को छलनी कर दिया और उन्हें खून के आंसू रुला दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज विल यंग ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का फायदा उठाते हुए उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। विल यंग ने मैदान के हर कोने में, चाहे वो कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, ऐसे दर्शनीय चौके जड़े कि यह साफ हो गया कि आज भारतीय गेंदबाजों के पास उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तकनीक का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। उनकी सधी हुई और बेहद घातक पारी ने न्यूजीलैंड को वो मजबूत आधार दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और तबाही का मंजर तो अब भी आना बाकी था, क्योंकि विल यंग के बाद मैदान पर कदम रखा डेरिल मिचेल ने, जिन्होंने आते ही जैसे मैदान पर रनों का सुनामी जैसा तूफान ला दिया। मिचेल ने आज राजकोट की गर्मी में भारतीय गेंदबाजों को पानी पिला दिया और एक ऐसी तूफानी, आतिशी और विनाशकारी पारी खेली जिसने मैच का पासा पलक झपकते ही पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जिसे देखकर भारतीय गेंदबाजों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और मैदान पर मौजूद कप्तान की बेबसी पूरी दुनिया ने लाइव टेलीविजन पर देखी। मिचेल का बल्ला नहीं बल्कि मानो कोई गधा चल रही थी जिसने भारतीय पेस अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने भारत के सुरक्षित दिख रहे जबड़े से जीत को बड़ी ही बेदर्दी से छीन लिया और टीम इंडिया को अपने ही घर में अपने ही दर्शकों के सामने एक ऐसी करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा जिसे क्रिकेट के इतिहास में सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। इस करारी हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लाइव टीवी पर आकर हार के 5 सबसे बड़े कारणों का खुलासा किया है। धोनी ने गुस्से में कहा। धोनी ने राजकोट की इस करारी हार का पोस्टमार्टम करते हुए बेहद तल्ख अंदाज में कहा, सच कहूं तो मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि राजकोट की इस सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर 284 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के बावजूद हमारे गेंदबाज उसे डिफेंड करने में इतने लाचार साबित होंगे। मेरी पारखी नजर में इस हार का सबसे पहला और बुनियादी कारण हमारे टॉप ऑर्डर का स्टार्ट मिलने के बाद फेल होना है। देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली तीनों ही अनुभवी बल्लेबाजों को क्रीज पर बेहतरीन शुरुआत मिली थी। उनकी नजरें जम चुकी थीं।
लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसे एक बड़े और मैच जिताऊ स्कोर में तब्दील नहीं कर सका। राजकोट जैसे मैदान पर जहां बाउंड्री छोटी है, वहां अगर टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी ली होती और स्कोरबोर्ड पर 320 या 330 रन टंगे होते तो न्यूजीलैंड की टीम निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर बिखर जाती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धोनी ने हार का दूसरा तीखा कारण गेंदबाजी के अनुशासन पर फोड़ा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज हमारी गेंदबाजी में अनुशासन और सटीक रणनीति की भारी कमी दिखाई दी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों ने जिस ढीले अंदाज में विल यंग और डेरिल मिचेल को हाथ खोलने के खुले मौके दिए, वह इस स्तर के क्रिकेट में किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के 80 से 85 के स्ट्राइक रेट से बड़ी आसानी के साथ रन बटोरे और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि जब कीवी बल्लेबाज हावी हो रहे थे तब हमारे गेंदबाजों के पास उनका मुकाबला करने के लिए कोई प्लान बी या कोई बैकअप रणनीति तैयार ही नहीं थी। हार का तीसरा और सबसे बड़ा कारण बताते हुए धोनी ने सीधे तौर पर कप्तानी की कमजोर कड़ियों पर सवाल उठाए। उन्होंने बेबाकी से कहा, शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में वह अभी बहुत ज्यादा कच्चे और अनुभवहीन नजर आ रहे हैं। मैदान पर जब विल यंग और मिचेल के बीच शतकीय साझेदारी पनप रही थी, तब गिल फील्डिंग सेट करने में पूरी तरह बेबस और दिशाहीन नजर आए। एक कप्तान के तौर पर उन्हें खुद आगे बढ़कर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन पूरे मैच के दौरान मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सुस्त और थकी हुई दिखाई दी, जिससे टीम का मनोबल भी गिर गया। धोनी ने हार के विश्लेषण को और गहरा करते हुए चौथा सबसे बड़ा और चिंताजनक कारण भारतीय स्पिन विभाग के पूरी तरह बेअसर होने को बताया। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा, आज राजकोट की इस पिच पर हमारे स्पिनरों का प्रदर्शन किसी साधारण क्लब स्तर की टीम जैसा लग रहा था। कुलदीप यादव जैसा वर्ल्ड क्लास और मिस्ट्री स्पिनर जिसने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया है, उसके टीम में होने के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोई परेशानी नहीं हुई। कीवी टीम ने मिडिल ओवर्स में बड़ी ही सहजता और सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की और हमारी तथाकथित जादुई फिरकी का जादू चलने ही नहीं दिया। वे जानते थे कि कुलदीप को कैसे खेलना है और उन्होंने बिना किसी जोखिम के सिंगल डबल लेकर दबाव को भारत पर शिफ्ट कर दिया। क्रिकेट का एक बहुत ही सरल और कड़वा नियम है कि अगर आप पारी के बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर नहीं तोड़ते तो आप कभी भी रनों की गति पर लगाम नहीं लगा सकते, और जब रन आसानी से बनते हैं तो विपक्षी टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिससे आप चाहकर भी मैच नहीं जीत सकते। इसके बाद धोनी ने इस हार के 5वें और सबसे निर्णायक कारण की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने टीम के संतुलन और खराब अनुशासन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की सुस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा, आज टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या जैसे एक चतुर और अनुभवी ऑलराउंडर की कमी बहुत बुरी तरह खली। हार्दिक जैसा खिलाड़ी न केवल बल्ले से गहराई देता है, बल्कि वह बीच के ओवरों में आकर अपनी चालाक शॉट गेंदों और अतिरिक्त गति से साझेदारी तोड़ने का दम रखता है। उनके न होने से गेंदबाजी आक्रमण में वो एक्स फैक्टर गायब नजर आया। धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय फील्डिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आगे कहा, राजकोट की यह आउटफील्ड बिजली की तरह तेज थी और ऐसी स्थिति में आपकी फील्डिंग अभेद्य होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जो बचकानी और गैर जिम्मेदाराना मिसफील्डिंग की, उसने जलती आग में घी का काम किया और न्यूजीलैंड के काम को बेहद आसान बना दिया। आपने उन्हें मुफ्त के रन उपहार में दिए, जिससे न्यूजीलैंड जैसी जुझारू और पेशेवर टीम को मैच में वापस आने का मौका मिल गया। आप न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, जो अपनी फील्डिंग के लिए जानी जाती है, इतनी डीली, लापरवाह और थकी हुई क्रिकेट खेलकर खुद को वर्ल्ड नंबर 1 कहने का हक खो देते हैं। ऐसी क्रिकेट से आप विश्व विजेता बनने का सपना नहीं देख सकते। धोनी ने अपने इस सनसनीखेज बयान को एक कड़ी चेतावनी के साथ खत्म किया कि अगर भारतीय टीम ने अगले निर्णायक मुकाबले से पहले अपनी इन बुनियादी और बचकानी गलतियों को नहीं सुधारा तो यकीन मानिए यह सीरीज आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी और आपको हार का कलंक झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन बातों से सहमत हैं? क्या वाकई शुभमन गिल की कप्तानी में वो दम नहीं है जो रोहित या धोनी में था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।